चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे अब, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए तो इस क्वेश्चन को लगा लेते सारा को जूम करके, उसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम, कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये लिखा था फान वोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा, किसने लिखा था, फान वोई चाओ ने लिखा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता के किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए इस क्वेश्चन को, किस नाम से जानते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ये तीनों जो दिया गया ये नहीं है। चलिए अब अगला नंबर पे चलिए। कह रहा हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। कह रहा हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, हिंद चीन में कोलोन जो कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक करिए, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता कोलोन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे चलिए, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा कंबोडिया की राजधानी है, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे आने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी नंबर को टिक करिएगा, 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 2016, 2018, 2020, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाल था। कौन था, पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कौन था, तो पुर्तगाल था। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे चलिए इस नंबर को क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कह रहा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था सूर्य द्वितीय वर्मा ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कितना बार रिपीटेड है, इसलिए हमें लिख दिया ताकि आपको पता चले ये पूछा गया। कर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 2020 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था यह हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। बाओदाई की सरकार था दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा, बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पे देखने का प्रयास करिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था। 2024 में पूछा गया। ये जो था जापान का आत्मसमर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, जापान का आत्मसमर्पण के लिए। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस पे आ जाने का प्रयास करते हैं हम। अब यहाँ देखकर टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। ये वियतनाम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी नंबर को देखिएगा, वियतनाम में स्थापित किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार प्रथम सरकार बनी। कारण वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बाओदाई का सरकार था। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा, बाओदाई का सरकार था।